Good afternoon, dear students. I hope you all are enjoying this lockdown period and must be studying. Please don't stop your studies because uh, the time keep on changing and the show must go on. So please utilize this period. You are stay in home, stay safe, and please continue your studies and pursue your hobbies. Read some additional books, read some novels, whatever you enjoy. You should read, and please also read your syllabus or whatever subject you have to read. Okay, so now this video is for my BCom students. In BCom, what I was dealing is bailment. I think bailment and the essential features of bailment and rights and duties of bailer and bailee we have already covered, right? So one right of bailee is still yet to be covered. That right is what? I'm just writing. I'm just a little bit of revision. What is bailment? मैं आपको बस थोड़ा रिमाइंड करा दूँ, अगर आपने छोड़ दिया है पढ़ना तो याद आ जाए आपको, नहीं वरना आप सोचोगे क्या बोल रही है मैम. So what is bailment? Bailment is the transfer of the possession of goods for some specific purpose, but this transfer of possession of goods does not include the transfer of ownership of goods. ठीक है, इसी को हमने बेलमेंट कहा था, याद आया. बेलमेंट का एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है जैसे कि आपने किसी के वॉच मेकर को घड़ी दिया बनाने के लिए एंड 2 दिन बाद आपको वो लेके जाना है, तो यू हैव गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स बट यू हैव नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द वॉच मेकर, राइट. दैट इज बेलमेंट. अब बेलमेंट का जो पार्ट हमारा रह गया है वो यही है, राइट्स ऑफ बेली टू lien. Lien, what is lien? Lien is actually you can hold back the goods billed to you until the repayment of whatever amount is committed as a charges or the fee. So जब तक आपको वो फी या चार्जेस जो भी आपको ड्यू है, जो आपको पेमेंट करना है बेली को फ्रॉम द बेलर साइड, वो तब जब तक कि वो रिपेमेंट नहीं हो जाता है वो उस सामान को होल्ड करके रख सकता है. यही हुआ राइट ऑफ लियन. यानी कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा, द एग्जांपल इज वॉच मेकर. वी आर गिविंग वॉच मेकर वॉच टू रिपेयर एंड इफ वी आर नॉट पेइंग द repairing charges or the fee whatever is said to us, already discussed and agreed upon, that particular amount till the time we are not paying that particular amount to the watchmaker, the watchmaker has right to lien the watch. यानी कि वो उस घड़ी को रख सकता है जब तक कि हम उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं. अब ये right to lien, there are 2 types of right to lien. One is particular lien and second one is general lien. Particular lien में specific for which goods the services are rendered, that goods can be hold out. ठीक है, सिर्फ हम उसी गुड्स को होल्ड आउट कर सकते हैं जिसके लिए हमने सर्विसेज दिए हैं या जिसके लिए हमको पेमेंट मिला हुआ था, राइट. और जिसका हमें फ़ी नहीं मिला है या फिर चार्जेस अभी तक पे नहीं किया गया है, हम सिर्फ उसी गुड्स को लियन करके रख सकते हैं. दैट बिकम्स पर्टिकुलर लियन. जनरल लियन, फॉर एग्जाम्पल कि जनरल लियन एक बार तो वॉच मेकर ने दो, देर इज सम प्रीवियस रिलेशनशिप एंड थोड़ी जान पहचान है, तो द वॉच मेकर हैज़ गिवन यू द वॉच आफ्टर रिपेयरिंग द थिंग्स विदाउट द रिसीविंग द पेमेंट और द फी, ओके, और द चार्जेज. लेकिन सेकेंड टाइम फिर आपने उसको कोई सामान बनाने के लिए दिया, तो उस सामान को वो प्रीवियस घड़ी को बनाने का जो चार्जेस था उस चार्जेस को भी लेने के लिए उस दूसरे सामान को होल्ड आउट कर सकता है कि आप दोनों पेमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको ये सामान वापस करूँगा. दैट बिकम्स जनरली, एंड दैट मीन्स व्हेन द प्रीवियस advance or the amount can be required to be recovered by the bailor by retaining some other goods. ठीक है, जरूरी नहीं कि वही वॉच हो, कोई दूसरा भी वॉच हम रिटेन करके रख सकते हैं. एंड आई कैन से दैट आप पूरा आज का अभी का जो हमारा चार्जेज होता है वो और जो प्रीवियस चार्जेज आपके ऊपर बाकी है वो दोनों आप पे कर दे, देन आई विल गिव यू बैक. तो ये दोनों ही राइट्स हैं बेली के पास. बेली कैन retain or hold the goods until the repayment of the charges or the payment whatever is due to
be paid to a bailee from the bailor. ठीक है, यही हो गया हमारा पूरा का राइट्स ऑफ द बेलीज. इससे पहले सारे राइट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अब इसमें एक पॉइंट और बचता है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट. Termination of bailment. When a bailment contract is considered to be terminated, the first point is expiry of time. When the time period is over, suppose you are giving a watchmaker watch to repair, and he tells you that come and take it back after 2 days. Then after the completion of 2 days, the time period is over. If you are not taking back your goods, then it will be your responsibility, not the watchmaker's responsibility. So you must have seen कि बहुत सारे ड्राई क्लीनर्स वाले अपने स्लिप पे नीचे साफ साफ लिख देते हैं कि 1 महीने या फिर वॉट एवर डेज दे प्रेस्क्राइब्ड, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेज द ड्राई क्लीनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ सामान अगर कुछ भूला जाता है या डैमेजेज हो जाता है उसके बाद, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा वो ड्राई क्लीनर. ठीक है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड द बेलमेंट इज कंसीडर टू बी ओवर. ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म और टर्मिनेटेड माना जाएगा. सेकेंड इज वॉट accomplishment of the purpose. Accomplishment of the purpose means कि for which purpose you are bailing the goods. I have already told that the bailment is for some specific purpose. That purpose may be safe custody, that purpose may be use of the goods. So if for whatever purpose, that may be the repairing of the goods, तो जिस किसी भी पर्पज से आपने गुड्स को बेल किया, वो पर्पज कंप्लीट होने के बाद भी दैट बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर टू बी ओवर और टर्मिनेटेड. ठीक है, अकम्पलिशमेंट ऑफ द पर्पज, पर्पज खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म हो गया. थर्ड इज डेथ ऑफ बेलर और बेली. That means if either of the parties, either bailor or bailee dies, the bailment contract is terminated. किसी एक पार्टी के खत्म हो जाने से बेलमेंट खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. ये फोर्थ वन इज it is actually breach of warranty. Breach of warranty. See, sometimes in bailment, the goods are bailed for the purpose of use, so that they can check the performance और the quality checking के लिए भी हम trial purposes से भी goods को bail करते हैं. और specifically it is stated that you can use that goods. We are bailing these goods to you for the purpose of checking the quality or the performance of the goods. तो जब goods को हम किसी bail करते हैं, उनको साफ साफ कहते हैं कि you can use these goods, we have to check the, and this is on trial basis, we have to check its durability or performance or quality. तो जब इस पर्पस से किसी चीज़ को हम बेल करते हैं, और जिस किसी भी चीज़ को ट्रायल कर चल रहा होता है, चेक करना होता है, वो अगर ब्रिच होता है, टूट जाता, मान लो कि वारंटी जो भी दिया गया था वो सस्टेन नहीं कर पाता है, बीच में ही ख़राब हो जाता. सपोज़ आपने मुझे एक आयन दिया है एंड टेल मी दैट यू कैन यूज़ दिस आयन एंड ऑन पर्टिकुलर टेम्परेचर यू कैन आयन दिस सिल्क. सपोज करो सिल्क के कपड़े को आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप करके देख सकते हैं, दिस इज़ गारंटीड, और हम आपको वारंटी देते हैं इसके लिए. और सपोज करो कि उसी टेम्परेचर पे आयन करने से मेरा कपड़ा जल जाता है, ख़राब हो जाता है, दैट मीन्स ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया. जो वारंटी उन्होंने दिया था वो ख़त्म हो गया. एंड इन सच सर्कमस्टांसेस आल्सो द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर टू बी टर्मिनेटेड. वो टर्मिनेटेड माना जाएगा, फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उस आयन को ठीक से रखने की या फिर उसको यूज़ करने की. ठीक है, जिस किसी पर्पस से दिया गया तो पर्पस खत्म हो जाता है एंड बेलमेंट इज ओवर. ओके, एंड द फाइनल एंड द फिफ्थ वन इज व्हेन द गुड्स बेल गुड्स और सब्जेक्ट मैटर becomes illegal.
ठीक है. When the subject matters, यानी whatever goods you have bailed to me or for to anybody for safe custody or for use or for repairing purposes, for any other purposes, and if that subject matter, that means that bailed goods becomes illegal. अगर चोरी का सामान है, आपने कहीं से चुरा के लाया, मुझे आप बोला सेफ कस्टडी में रखो, and somehow I come to know कि ये चोरी का सामान है, then I am not responsible for keeping it in my custody or protecting that particular goods. It's my duty to give it to the पुलिस. ओके, सो यहाँ पर बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा अगर वो गुड्स इलीगल होता है, या फिर इफ़ द सब्जेक्ट मैटर गेट्स डिस्ट्रक्टेड, यानी किसी भी वजह से यू हैव गिवन मी योर कार to keep me in my garage, ठीक है, and I have keep your car in my garage, but somehow by the act of God there is fire, and उस फायर में मेरा सामान भी जल जाता है और आपका कार भी जल जाता है, देन दैट बेलमेंट इज ओवर एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू कॉम्पनसेशन फॉर दैट पर्टिकुलर बेलमेंट, बिकॉज आई हैव टेकन ड्यू केयर ऑफ योर गुड्स वट एवर द कार यू हैव बेल्ड to me, but then that is destructed because of the act of God. Okay, तो इन सारे circumstances में जो बेलमेंट का केस है वो टर्मिनेटेड और ओवर माना जाएगा. आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी कन्फ्यूजन, और इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन प्लीज ask me wherever you are feeling free. Don't hesitate in asking questions. Please ask questions. I will make sure that I will clear all your doubts, your confusions, whatever is there. And please do study, go through this video, and if there is any confusion, ask me wherever. I'm always here to guide you, to supervise you, and to help you wherever you need. Okay, thank you so much for watching this video, and please say that is it making any sense to give you these videos and these covering your syllabus through this, or you need any improvement in this. Thank you so much. Take care.